गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के तरमा अंतर्गत स्थित संयुक्त चिकित्सालय 100 बेड तरमा में महिला चिकित्सक और कर्मचारी के बीच मारपीट व गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि एमओ डॉक्टर शिल्पी आनंद के द्वारा ही कर्मचारियों के साथ की जा रही है अभद्रता, मारपीट व बवाल होते समय किसी कर्मचारियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आसपास जाते हुए आम आदमी व भर्ती होने वाले रोगी भी देखकर हैरान हो गए कि महिला डॉक्टर और महिला कर्मचारी के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि मारपीट की नौबत आ गई। फिलहाल वीडियो जारी होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सभी महिला कर्मचारी धरने पर बैठकर लिखित शिकायत डॉक्टर शिल्पी के खिलाफ की है और आरोप लगाया है कि आए दिन वह गाली गलौज मारपीट पर उतारू रहती हैं। वीडियो वायरल होते ही सीएमओ ने जांच के आदेश भेज दिए हैं। अब देखना है कि ऐसे डॉक्टर व कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इसका संज्ञान हमको भी प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर डॉक्टर मौर्या की पत्नी के साथ और वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीट हुआ है। उस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जांच कमेटी गठित की है, जिसकी जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत जिसके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। आजमगढ़ भोजपुरी सुपरस्टार व लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों चर्चाओं में इसलिए बने हैं कि आजमगढ़ के संसदीय क्षेत्र में एक तरफ जहां वे जनता दरबार चला रहे हैं तो वहीं अपने फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं। व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद दिनेश लाल यादव को जबरदस्त डांट पड़ी है, जिसे दिनेश लाल यादव ने भी एक्सेप्ट करते हुए दिया है आश्वासन। दरअसल पूरा मामला दिनेश लाल यादव निरहुआ की माताजी चंद्रज्योति देवी ने आजमगढ़ के संसदीय क्षेत्र में मंदिर में पूजा पाठ करने आई थी। रोड की खस्ता हालत को देखकर उन्होंने वहीं से फ़ोन लगाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ को डांट पिलाई और उनका कहना था कि कम समय है, रोड रास्ते क्यों नहीं बन रहे हैं, जिस पर दिनेश लाल यादव ने अपनी मां को समझाते हुए बातचीत में बताया कि रोड के कार्य के लिए लेटर भेजा जा चुका है, प्रस्ताव पारित है और जल्द ही अब उस पर काम शुरू होने वाला है, जिसकी संस्तुति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दे रखी है और जल्द ही सारे रोडों का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्या कुछ कहा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, आप भी सुनिए। नहीं, वो डांट इसलिए पड़ी कि वो कल परसों मेरी माता जी आई थी यहाँ आजमगढ़ दर्शन करने के लिए कोई धाम पे, तो वहाँ रोड कुछ टूटा हुआ मिला उनको। उन्होंने देखा तो फोन लगवा दी हमको और डांटने लगी कि तुम क्या कर रहा है यहाँ पे, सब रोड टूटा हुआ है। तो हम बोले तो अरे तो अभी रोड लिख के गया है, बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी पे वो डांटने लगे। उनको लगा कि ये अभी यहाँ पे आए तो अभी तक बन जाना चाहिए था, तो इसीलिए डांट रही थी। मैंने कहा उनको कि नहीं, वो सब मैंने लिख के दे दिया है और पूजनी महाराज जी ने भी आदेश कर दिया है कि नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, तो हो जाए माई, चिंता मत कर। तो माई के कितना समझाई, वही पर डांटा तरह। मतलब वो दिनेश जी से आगे की स्टेप सोच रही हैं कि तेजी से काम और हो, विकास हो। हाँ, क्योंकि माँ का मेरे कहना यही रहता है कि काम वही करो जो कर पाओ, नहीं तो मत करो। तो जब चुनाव में भी मैं आया था तो वो यही बात कही थी कि एक काम कर ही रहे हो फिर दूसरा काम ले रहे हो तो कर पाओगे। हम बोले हाँ कर लेंगे। तो इसीलिए उनको लगा कि जब काम ये जनता ने दिया है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो शायद इसलिए वो डांटने लगी मुझे। तो पर हो जाएगा काम, मैंने माँ को बोला और आप लोग को भी बोल रहा हूँ कि हो जाएगा। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 16वें परिनिर्माण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि बसपा के उद्देश्यों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर ही सौर समाज को एकजुट किया जा सकता है। एकजुटता के बल पर हम भी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता पर काबिज होकर एक बार फिर से सौर समाज के उत्थान विकास की नई धारा की शुरुआत की जानी चाहिए, तभी प्रदेश में संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि कांशीराम की ही देन है कि उन्होंने लोगों को एकजुट किया और राजनीति में भागीदारी कराकर उन तक सत्ता की चाबी को सौंपने का काम किया। कांशीराम के मिशन को पूरा करने का कार्य बसपा प्रमुख मायावती जोर शोर से कर रही हैं। पार्टी को मजबूत बनाकर ही सामाजिक परिवर्तन का संकल्प पूरा हो सकता है। लालगंज सांसद संगीता आजाद ने
बताया कि काशीराम ने कहा था कि हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब एक बुरा नेता सत्ता में आता है तो वह फिर से अन्याय में बदल जाता है। सांसद संगीता आज़ाद ने कहा कि क्षेत्र व बहुजन हित में सदैव से ही मेरे परिवार ने काम किया है। मैं भी वर्तमान में सेवा कर रही हूं और करती रहूंगी। आज हम सभी लोग इसी संकल्प के साथ इकट्ठा हुए हैं कि मान्यवर साहब ने जिस सोती कौम को जगाने का काम किया था, उस समाज को आज हम सब लोग इकट्ठा करके झकझोरने का काम कर रहे हैं कि वो सब इकट्ठा हो जाए और फिर बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छी राह और अच्छी मजबूती देने का काम है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन से मर्माहत दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सोमवार को पूरे दिन न्याय कार्य से विरत रहे। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभाषक संघ की साधारण सभा की आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव ने तथा संचालन संघ के मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर एडवोकेट ने किया। बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा देश के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इसी बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद गुप्ता एडवोकेट के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया। शोकाकुल अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तत्पश्चात सभी अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर जिले के बनवासी विद्यार्थियों हेतु प्रतिभाशाली छात्रों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आजमगढ़ के पूर्व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति के सदस्यों कमलेश बनवासी, मुसाफिर बनवासी, चंदन कुमार, नंद कुमार बनवासी, अभय कुमार बनवासी, गोविंद बनवासी एवं डाइट संस्था के उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य अमरनाथ राय के नेतृत्व में डाइट संकाय के टीम के सदस्य आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, सतीश चंद यादव, पुनीत कुमार मौर्य, अभय राज निषाद प्रवक्ता की उपस्थिति में शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न की गई। तब मूल्यांकन कार्य हुआ। परीक्षा के बाद आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रतिभागी विद्यार्थियों से बातचीत की, तब बच्चों के उत्साह और प्रेरित किया। इस कार्य की सराहना करते हुए समिति के सदस्यों एवं डाइट संकाय सदस्यों को साधुवाद दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद आजमगढ़ के बनवासी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन करके उन्हें उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक वनवासी समुदाय है जिसको हम मुसहर के नाम से सामान्य रूप से संबोधित करते हैं। उनका जो सर्वेक्षण में प्रायः देखा गया है कि उनकी शैक्षणिक उत्थान की स्थिति बड़ी कमज़ोर है। सरकारें अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्थानीय समाज को और समाज से जुड़े हुए संवेदनशील लोगों को भी इसमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। उसी क्रम में हमने वीर बिरसा मुंडा मिशन सोसाइटी के नाम से एक पंजीकृत कराया संगठन, जो आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर के जो मुसहर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके अंदर प्रेरणा देने के लिए उनकी परीक्षा कराकर उनमें से जो मेधावी बच्चे हैं उनको वीर बिरसा मुंडा और अन्य जो आदिवासी समाज के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं, उनके नाम से पुरस्कार के रूप में धनराशि 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हायर एजुकेशन में भी उनकी मदद की जाएगी, ताकि उनके भीतर से, इस समुदाय के भीतर से लोग ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, राजनीति में, शिक्षा के शैक्षणिक प्राध्यापन में या समाज के अन्य महत्वपूर्ण जो पावर स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट होते हैं उसका अपने को हिस्सा। आजमगढ़ जिले के रानीसराय स्थित पूर्वांचल डिग्री कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़ विभाग की विभाग बैठक संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक विश्व हिंदू परिषद देश भर में सदस्यता हित चिंतक अभियान चलाएगा, जिसके माध्यम से हर गाँव, गली, मोहल्ले में विश्व हिंदू परिषद के प्रति सकारात्मक भाव रखने वाले हिंदुओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। आज की परिस्थितियों में हिंदू समाज को और सशक्त व सबल बनाने की आवश्यकता है। विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि आर्यमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने 50,000 नए लोगों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगेंगे। विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनने के लिए मात्र 20 रुपये का शुल्क रखा गया और आगामी 6 नवंबर से हमारे कार्यकर्ता हिंदू समाज के बीच जाकर हित चिंतक बनाएंगे।
बैठक में संगठनात्मक रूप से तीनों जिलों के आर्यमगढ़, लालगंज, फूलपुर के जिला पदाधिकारी सम्मिलित हुए। संचालन बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रंगवंशी ने किया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में बरावफात के मुबारक मौके पर एक बार फिर से सौहार्द बिगाड़ने की कुछ फिरोग के द्वारा कोशिश की गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी कोतवाली इलाके का है। बरावफात का पारंपरिक जुलूस हर वर्ष की तरह अपने तय रास्ते से तकिया होते हुए पुरानी कोतवाली पहुंच रहा था। चूँकि तकिया और पुरानी कोतवाली संवेदनशील इलाके हैं और जहां तकिया में अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या ज़्यादा है तो वहीं पुरानी कोतवाली पर बहुसंख्यक वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है। जैसे ही जुलूस पुरानी कोतवाली क्षेत्र पहुँचा तभी जुलूस में शामिल कुछ युवक नारे लगाने लगे। इसी दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और यह वीडियो हिंदू संगठनों के साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी पहुंच गया। मामले में बजरंग दल गोरक्ष प्रांत एवं विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़ के पदाधिकारी गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि पुरानी कोतवाली पर जिस प्रकार से इस कृत्य को अंजाम दिया गया अत्यंत निंदनीय है और इस पर कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला है और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज थाना कोतवाली पुरानी कोतवाली के पास कुछ नई उम्र के शरारती तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने के संबंध में 2 वीडियो संज्ञान में आए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इन शरारती तत्वों की पहचान कराकर इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन्हें सांप्रदायिक गुंडों के रूप में चिन्हित कर इनके जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ जिले में ब्रेनो ब्रेन संस्था जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर चलाती है, इसके द्वारा 14 और 21 अगस्त को बॉब वंडर किड प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, जिसमें 1756 स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के 36,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़ से भी 12 से 35 बच्चे शामिल हुए थे। 9 अक्टूबर को प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह सेठ MR जयपुरिया स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़ के कई बच्चों ने राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर पुरस्कार जीते, जिसमें आजमगढ़ के सेठ MR जयपुरिया स्कूल राष्ट्रीय लेवल पर 9वीं रैंक और सिटी लेवल पर पहला स्थान प्राप्त किया। जिले में एजुकेशनल के क्षेत्र में सबसे आगे चल रहा है। ज्योति निकेतन स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं और सिटी लेवल पर 2रा रैंक, GD ग्लोबल स्कूल 3रा रैंक और टाइनी टॉट्स 4था रैंक लाया है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर आर्यन बर्नवाल, सिद्धार्थ यादव को 5,000 का नगद पुरस्कार एवं काव्यांश श्रीवास्तव, उज्ज्वल मौर्य को 2,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। प्रादेशिक स्तर पर प्रांजल पाठक, पावनी यादव, आराध्या राय, प्रतीक राय को 1,000 नगद पुरस्कार से नवाजा गया। इस प्रतियोगिता में 482 बच्चों को गोल्ड मेडल एवं 456 बच्चों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ADM FR आज़ाद भगत सिंह और SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज सवालों के जवाब देकर अपना प्रदर्शन किया और संस्था के कोऑर्डिनेटर गर्मा बर्नवाल ने बताया कि ब्रेनो ब्रेन संस्था बच्चों के मस्तिष्क का पूर्ण विकास करती है, जिससे बच्चों के अंदर एकाग्रता एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्यक्रम के सहयोगी गर्मा बर्नवाल, अनूप सिंह, DN सिंह, रूबी गुप्ता, मधु राय, रीना राय, सुजीत कुमार तिवारी, विवेक अग्रवाल, दीपिका यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ जयपुरिया विद्यालय में एक ब्रेनो ब्रेन संस्थान द्वारा एक पुरस्कार वितरण का समारोह है और इसमें यहाँ आकर बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ मैंने ये देखा कि यहाँ बताया गया कि हमारे जो मस्तिष्क के 2 भाग हैं और ब्रेनो ब्रेन जो संस्था है वो बच्चों के इन दोनों भागों को एक साथ प्रयोग करने की जो भी कलाएं हैं वो सिखाता है और उसका हम लोगों ने एक लाइव परफॉर्मेंस भी देखा। We are indeed very grateful and thankful to Breno Brain family for organizing this award ceremony over here, where we have got the 9th position, and this is a matter of great pride and a very humbling experience for us. In fact, for the city of Azamgarh as well. संस्था की ओर से जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें 4 से लेके 14 साल तक के बच्चों में ब्रेन स्किल्स, लाइफ स्किल्स और पर्सनालिटी स्किल्स डेवलपमेंट कराती है, उसी संस्था के द्वारा बॉब वंडर किड कंपटीशन 14 अगस्त और 21 अगस्त को कराया गया था, जिसमें
1536 स्कूलों के 36,000 बच्चों ने भाग लिया था पूरे इंडिया लेवल पे, जिसमें आजमगढ़ के 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और उन्हीं 1200 बच्चों में आज कुछ बच्चों को नगद पुरस्कार मिला है, कुछ बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है, कुछ बच्चों को सिल्वर मेडल मिला है। साथ ही सेठ MR जयपुरिया स्कूल नेशनल लेवल पे 9th रैंक है और सिटी लेवल पे 1st रैंक है। आजमगढ़ जिले में पीएम वाड़ी वाईफाई ऑपरेटर ऑफिस का भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान पीएम वाड़ी वाईफाई और अर्ली स्टडी का उद्घाटन वाईफाई ऑपरेटर के डायरेक्टर गौरव सिंह, फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर आशीष अग्रवाल, अर्ली स्टडी के फाउंडर दीपक उपाध्याय और कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आजमगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र में किया गया। पीएम वाड़ी के फ्रेंचाइजी लेने वाले सौरभ सिंह ने बताया कि इसके द्वारा हमारे क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। पीएम वाड़ी वाईफाई ऑपरेटर के डायरेक्टर गौरव सिंह ने सभी को बधाई दी और पीएम वाड़ी की खूबियों के बारे में बताया। फ्रेंचाइजी बताओ के संस्थापक आशीष अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से व्यवसायों और स्टार्टअप की रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को देश विदेश में बढ़ा सकते हैं। अर्ली स्टडी के फाउंडर दीपक उपाध्याय ने हाइब्रिड एजुकेशन बिजनेस मॉडल की जानकारी दी और बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। एक्सपोर्ट एक्सपर्ट संजय शर्मा ने भारत के उद्यमियों को कैसे विदेश में व्यापार करें इसकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब एक्सपोर्ट करना आसान होगा। आजमगढ़ में पीएम वाड़ी वाईफाई का काम करके अब पैसे कमाना आसान होगा। सभी उपस्थित लोगों ने सौरभ सिंह और उनके पिता उमेश चंद सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। हम लोग अर्ली स्टडी लेकर आए हैं जिसमें हम बच्चों को हाइब्रिड लर्निंग कराते हैं। आज के डेट में पढ़ाई की बात करें तो हर पेरेंट ऑनलाइन से वाकिफ़ है, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन का इंटीग्रेशन ऑफलाइन के साथ अभी कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग लेकर आ रहे हैं इंडिया में पहली बार ऑफलाइन और ऑनलाइन का इंटीग्रेशन, जहाँ पर हम बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। ऐसी बताओ एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हम लोगों को बिजनेस ओपन करवाने का काम करते हैं। आज के दिन जो लोग स्टडी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने के बाद क्या नौकरी ढूंढते हैं और मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। जब आप नौकरी करते हैं तो केवल एक परिवार चलता है, लेकिन जब आप बिज़नेस करते हैं तो कई सारे परिवारों को अपने साथ लेकर चलते हैं। देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा और फ्रेंचाइजी बताओ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का काम कर रही है, लोगों को रोजगार नहीं, लोगों को व्यवसाय देने का काम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सभा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार की सुबह निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के थे। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर अतरौलिया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके जीवन के संघर्षों पर लोगों द्वारा विचार व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, जयप्रकाश यादव, वर्मन यादव, चंद्रजीत यादव, जगदीश पांडे, गोविंद पांडे, संजय मिश्रा, राजेंद्र राम, संत राम यादव, घनादन गिरी, शीतला निषाद, कमला यादव, राधेश्याम लीडर, बलवंत यादव सहित समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यालय पर माननीय नेताजी के निधन पर शोक सभा उनको श्रद्धांजलि दी गई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नेताजी एक महान व्यक्तित्व के नेता थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक। माननीय नेताजी को युगों युगों तक लोग, जब तक धरती आसमान सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक नेताजी को लोग याद करेंगे। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित राहुल प्रेक्षागृह में साज फाउंडेशन के तत्वाधान में खादी एवं हथकरघा फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पूर्व डीएम NP सिंह, विशिष्ट अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ व खादी उद्योग अधिकारी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने खादी परिधानों को पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया। साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साज फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर संतोष सिंह के निर्देशन में आकर्षण आधुनिक वस्त्रों का प्रदर्शन जनपद की मॉडलों ने किया। वस्त्रों का निर्माण प्रिया, अंकिता, सौरभ, प्रीति, अर्जुन सिंह व हुस्न आरा द्वारा किया गया था। इस दौरान आए अतिथियों का डॉक्टर संतोष सिंह ने स्वागत किया और क्या कुछ कहा, कार्यक्रम के बारे में आप भी सुनिए। आज का कार्यक्रम बेसिकली हमारा डिपेंड है खादी जो लुप्त प्राय होती जा रही है या खादी नेताओं का एक ट्रेडमार्क होता जा रहा है, और दूसरा जो आजमगढ़ की पहचान है मुबारकपुर की हथकरघा, वो अपनी दरिद्रता की ओर जा रहा है। तो उसका थीम मेरा यही है कि हम मुबारकपुर के सिल्क को क्यों ना आज एक ट्रेंडी ड्रेस में चेंज कर दें, क्योंकि धीरे धीरे
महिलाओं का साड़ी पहनने से एक विश्वास हटता जा रहा है या शौक नहीं रह गया है और वो आजकल के ट्रेंडी कपड़ों को ही पहनना पसंद कर रही हैं। तो आज का फैशन शो का मेरा थीम यही था कि अगर हम ड्रेसेस को सिल्क को मुबारकपुर के अगर ट्रेंडी ड्रेसेस में चेंज कर दें तो उसकी एक बिक्री बढ़ जाएगी और वहाँ के बुनकरों की आर्थिक स्थिति में वो सुधार होगा। आजमगढ़ जिले के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में रोटरी व इनरव्हील क्लब के तत्वाधान में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ ही सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल प्रबंधन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गीत संगीत पर लोग डांडिया नृत्य कर खूब मनोरंजन किए। बता दें कि दशहरा पर्व पर डांडिया नृत्य का प्रचलन गुजरात से चलकर आजमगढ़ जिले में भी बढ़ गया है। यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा पूरे नवरात्रि भर जगह जगह डांडिया नृत्य का आयोजन कर पर्व को और भी भव्य बना दिया है। इस दौरान स्कूल प्रबंधन व अन्य पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल सहित तमाम अतिथिगण उपस्थित रहे। आज हम लोग का रोटरी और इनरव्हील का एक ज्वाइंट प्रोग्राम था डांडिया का, जिसमें डांडिया नाइट हम लोगों ने जयपुरिया स्कूल में सेलिब्रेट किया और इसमें पूरा का पूरा सहयोग जो है हमारे जयपुरिया स्कूल के मैनेजमेंट का रहा और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा डांडिया एंजॉय किया, मेंबर्स का बर्थडे सेलिब्रेट किया और बनारसी चाट का आनंद लिया। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा डांडिया का प्रचलन आजमगढ़ में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है? नहीं, डांडिया एक बहुत ही पुराना कस्टम है नवरात्रि मनाने का और आजमगढ़ में भी हम लोग रोटरी एज ए रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब हम लोग को दशकों से मनाते आ रहे हैं और अब यार अच्छी बात है कि धर्म के प्रति और लोगों के मन में आस्था है और आस्था के साथ जो है एंजॉयमेंट हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है।